हे फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब लोग? तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरे चैनल की शुरुआत इस तरह से क्यों हुई है, इस पाकीज़ा नाम के साथ क्यों हुई है। तो दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जो व्लॉग बनाने जा रही हूँ काफ़ी ट्रेडिशनल है और काफ़ी क्लासिक है। क्योंकि दोस्तों, हमारे घर पर जैसे कि आप सबको पता ही है 11वीं का महीना ख़त्म हो चुका था। लेकिन क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ कामों में बिज़ी थे। बिज़ी इस तरह से नहीं थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं था न्याज़ बनाने के लिए, ऐसा नहीं था। बहुत सारे रीज़न थे, जिस तरह के हमारे घर में कोई बीमार था और जिस तरह कि जो माहौल था घर में, उस तरह के माहौल में हम न्याज़ नहीं बना पा रहे थे। इसलिए इस साल जो 11वीं का महीना है वो ख़त्म हो चुका था और उसके बाद में हम लोगों ने न्याज़ की है। तो ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों कि चलो उसी महीने में न्याज़ कर ले। हाँ, काफ़ी पाकीज़ा महीना होता है 11वीं का। उस समय में अगर आप न्याज़ बनाते हो, अपने घर में न्याज़ खानी करते हो, तो माशाल्लाह से आपके घर में काफ़ी बरकत रहती है, रहमत रहती है। और आज जो हम न्याज़ बना रहे थे वो तो आप सबको पता ही है, 11वीं का महीना था, उसकी न्याज़ थी। मतलब गौसे आज़म दस्तगीर रहे उनकी न्याज़ थी। और उनके नाम से हम फातिहा खानी करते हैं घर में, और मदरसे से बच्चे आते हैं। उसके बाद में कुरान खानी होती है घर में। काफ़ी पाकीज़ा माहौल होता है दोस्तों। पॉजिटिव वेव्स आती है घर में। और जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, मैंने तो आपको ये बताया कि मैंने आज व्लॉग किस चीज़ का बनाया है और किस लिए बनाया है। और मैं सेकेंडली आपको ये बता दूँ कि ये जो घर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मेरे बड़ी चाची सास का घर है और ये मैं हूँ, ये घर नहीं है। तो दोस्त, आज ये साल उनकी यहाँ पर न्याज़ थी। हर साल, जैसे कि आप सब जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हर साल किसी ना किसी के घर पर न्याज़ होती है। मेरी दो चाची सास है और हम एक, मतलब हम तीनों के घर पे अल्टरनेटली न्याज़ होती है। तो इस साल उनका नंबर था और हमारे चाची सास थोड़े से बीमार थे, इसलिए उनका, इस वजह से हम घर में ही न्याज़ कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ी हमने न्याज़ की नहीं थी। लेकिन हम लोग भी, हम लोग घर में जितने लोग होते हैं, माशाल्लाह से हम लोग ही काफ़ी हो जाते हैं किसी भी फंक्शन को हैंडल करने के लिए। लेकिन जब भी घर में इस तरह का माहौल होता है, काफ़ी पॉजिटिव फील होता है दोस्तों। तो मदरसे से छोटे छोटे मासूम से बच्चे आ चुके थे, कुरान खानी हो चुकी थी, माशाल्लाह से नमाज़ें हो चुकी थी। और इस तरह से हम सब लोग यहाँ पर अटेंड कर रहे थे, उस सारी चीज़ों को हम फील कर रहे थे। काफ़ी पॉजिटिव वेव्स आ रहे थे दोस्तों। जब भी छोटे छोटे बच्चे इस तरह से घर में आते हैं, कुरान खानी होती है, तो आप सब लोगों को पता ही होगा ना कि कितना प्यारा माहौल होता है दोस्तों। हर साल न्याज़ का माहौल बहुत बड़े पैमाने पर होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन इस साल वो नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ वो काफ़ी एंजॉय किया हमने। और हमें ऐसे लगा ही नहीं कि चलो इस साल हमने काफ़ी छोटी सी न्याज़ बनाई, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी नीयत में बरकत हो, तो हर चीज़ में बरकत होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर अच्छे से कुरान खानी हो चुकी थी, बच्चों ने नमाज़ अदा कर दी थी, हम सब लोगों की नमाज़ हो चुकी थी। और अभी फ़ातिहा का वक्त था। माशाल्लाह से फ़ातिहा भी घर में हो रहे थे। और इतना घर में जो था बरकती माहौल था, काफ़ी सुकून सा माहौल लग रहा था एकदम। जैसे कहते हैं ना कि सब आरामदायक हो चुका था घर में माहौल, उसे क्या कहेंगे हम, एकदम सुकून वाला माहौल था। और यहाँ पे कुछ लोग नमाज़ें अदा कर रहे थे अभी, तभी तो काफ़ी, मतलब हमें तो घर में खाना बनाना नहीं था। सो हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था खाना, क्योंकि घर ही के लोग थे। सो हमने ज़्यादा बाहर से ही खाना मंगाना प्रेफर किया। और यहाँ पर आप देख रहे हो, हम सब लेडीज़ लोगों की महफ़िल जमी थी।
और हम जब भी मिलते हैं ना, ये हमारे ननंद जी है, लेकिन हमें लगता ही नहीं कि हमारी दो नंदे जो हाय कर रहे हैं, ये सुमैया दीदी है और हम बाकी सब इनकी भाभियाँ है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे फील ही नहीं हुआ कि ये हमारी ननंद है और हम इनकी भाभियाँ हैं। हम जब भी मिलते हैं देवरानी जेठानी ननंद भाभी मिलकर बनकर नहीं मिलते, हम फ्रेंड्स बनकर मिलते हैं। और मौका ही कुछ ऐसा था कि जेवर बने हुए थे यार नए नए ज़ेबा को तो आप सब लोग पहचानते हैं और इन्होंने नए जेवर बना रहे थे, तो ये उसे ही हाँ क्या कहते हैं उसे चमका रहे थे अपने जेवरों को काफ़ी ग्लो कर रहे थे। और दोस्तों हम जब भी मिलते हैं ना तो काफ़ी हंसी मज़ाक होता है हमारे में। और ये फातिहा होने के बाद में सारी चीज़ें होने के बाद में सारी क्या कहते हैं उसे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होने के बाद में खाना तो बनता ही है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए सबको खाना बिताने के लिए सबको रेडी हो चुके थे। काफ़ी लोग थे नहीं, सो घर में जो गड़बड़ होती है हर वक्त जिस तरह की, तो उस तरह की गड़बड़ थी नहीं घर में। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा लगा हम सबको। हम सब जब भी एक साथ आते हैं मिलते हैं हम एक दूसरे को, तो हमें अच्छे से ही फील होता है माशाल्लाह से। हमारा ज़माना तो गया, अभी बच्चों का ज़माना है। इन दोनों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है अभी, क्योंकि जो जिस वक्त पर हम जो काम करते थे पहले, हम काम किया करते थे कि खाना परोसना है, खाना देना है, पानी परोसना है, तो ये काम सब हमारे बच्चे कर रहे थे। और ये मेरे मियाँ जी ऐवी इधर उधर घूम रहे थे, उन्हें बस ये बताना था कि देखो मैं कितना काम करता। और ये आ गए दोनों भाई, ये मेरे देवर है, छोटे देवर जो कि बॉम्बे में रहते हैं, और ये मेरे हस्बैंड जी है। तो दोस्तों सबके खाना होने के बाद में हम लोग अभी फैमिली की बारी थी। सारे बच्चे अपने अपने मदरसे में चले गए थे, खाना हो चुका था, फातिहा खानी हो चुकी थी, और जो कुछ भी मेहमान एक्स्ट्रा के आए थे वो भी चले गए थे। अब बारी थी हमारे बच्चों की खाना खाने की। तो यहाँ पर हमारे बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये हॉल और ये सब कुछ है, जो इसके पहले भी मैंने आप सबके साथ में इस तरह के वीडियो शेयर किए हैं। लेकिन जब भी मैं आपको इस तरह के वीडियोस बताती हूँ तो इंटीरियर के बारे में ज़रूर बताती हूँ। तो ये सारा जो इंटीरियर डेकोरेशन है ये शर्मिन का है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मेरे जो चैनल हमेशा देखते हैं, वो सब शर्मिन को, मुझे ज़ेबा को, हम सबको पहचानते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये मैं थी, और मैंने क्या पहना हुआ था मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ड्रेसिंग जो मैंने किया था वो ये था कि मैंने सिलाया हुआ था अम्ब्रेला प्लाज़ो, और उसके साथ मैंने काफ्तान टॉप वेयर किया था जो कि काफ़ी कलरफुल था। मुझे ये इसका कलर इसलिए पसंद आया कि इसमें ग्रीन था, रेड था, येलो था, और ये तीनों के तीनों कलर जो है वो क्या कहते हैं हमारी सुहाग की निशानी एंड ऑल दैट इस तरह के है। तो ये कलर मुझे काफ़ी पसंद आया था, इसलिए मैंने मीशो से ये ऑर्डर किया था, और इसका स्टिचिंग का भी वीडियो मैंने बनाया है अलग से। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा वीडियो बना था स्टिचिंग का वीडियो। और इसके साथ मैंने चोकर बाली और नोज पिन वेयर की थी गोल्ड की। चोकर बाली भी मैंने मंगाई थी, मीशो से ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे वैसे परचेस नहीं हो रही थी और काफ़ी अच्छे से परचेस हो चुकी थी मुझे। चोकर बाली भी मैंने जो मंगाई थी, टुगेदर सेट था, वो था 150 का। तो ये भी मुझे, तो दोस्तों न्याज होने के बाद में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए हम गए थे चांद बीबी के महल पर, और इस तरह से हमने वहाँ पर एंजॉय किया। किस तरह से एंजॉय किया आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखिए, जिसका नाम है चांद बीबी का महल इन माई विथ माई फैमिली। सॉरी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय।